जय हिंद साथियों। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टेस्ट नंबर है वह 15वां है। इससे पहले बाबू बैच में हमारा 14 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और इसमें गागर में सागर यानी हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और यूपी जीके यानी एक ही वीडियो में आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और चलिए शुरू करते हैं और हिंदी परिज्ञान से हम शुरू करेंगे। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रस सूत्र के जो जनक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि हो जाएंगे। कौन? इनके अनुसार जो रसों की संख्या होती है कितनी, तो रसों की जो संख्या होती है भरत मुनि के अनुसार वह टोटल 8 होती है। 8 होती है। अगर बात करेंगे देखिए जबकि काव्यों में रसों की संख्या टोटल कितनी होती है, काव्यों में रसों की संख्या टोटल 9 होती है। और श्रृंगार रस को किसको, तो श्रृंगार रसों को यहाँ पर जो है रसों का राजा माना जाता है। क्या? तो श्रृंगार रस को यहाँ पर जो है रस का आपका सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। आगे है, कह रहा है जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर जो होता है वह विभावना होता है। कौन सा होता है? तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट होता है। आगे है, आपकी भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध यहाँ पर किस रस से है? वीर रस है, विवश रस है, अद्भुत रस है और हास्य रस है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। और बात करेंगे तीसरे में तो हमारा हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा? तो भारतीय वृत्ति का जो संबंध है वह अद्भुत रस से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको वाक्यों में कुछ त्रुटियाँ नज़र आएंगी जिसमें आपको 4 विकल्प नज़र आएंगे ए बी सी। अगर ये इन तीनों में कोई त्रुटि है तो आपको ए बी सी लगाना है। अगर वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी में आपको चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि ए कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। और बी कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। सी कह रहा है इनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। और डी कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है। तो मैंने पढ़ा तो मुझे ए पार्ट में त्रुटि दिखी। किसमें? ए पार्ट में त्रुटि दिखी। इसमें अगर बात करेंगे उसको कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में अगर बात करें आपका उसके दे रखा है, उसके की जगह अगर यहाँ उसको हो जाता, क्या हो जाता? उसको हो जाता। कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं तब हमारा वाक्य सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके दे रखा है, इस वजह से ए पार्ट में हमारी त्रुटि है। इसे हम जो है ब्लैक कर देंगे। आगे देखिए, आगे 5वां नंबर है, निम्न में महाप्राण व्यंजन वाला यहाँ पर कौन सा है। अब बात आई है महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, किन क्या? तो मुख से अधिक हवा निकलती है, उन व्यंजनों को हम जो है महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण का आपका दूसरा और चौथा जो होता है वह महाप्राण व्यंजन होता है, जिसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी घ जो हो जाएगा वह महाप्राण व्यंजन वाला हमारा हो जाएगा। जिसमें हम बात करेंगे आपका ख हो गया और आपका घ हो गया और घ के बाद आपका जो हो गया छ हो गया और छ के बाद आपका झरने वाला झ हो गया और आपका ठठेरा वाला ठ हो गया और डमरू वाला ढ हो गया। ये सब क्या है? तो ये सब जो आपके हैं महाप्राण व्यंजन है। आगे है, कह रहा कि आपका यातुधान में यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है? यातुधान का, तो यातुधान का जो पर्यायवाची होता है वह निशाचर होता है। क्या होता है? निशाचर होता है। निशाचर यानी निशाचर का अर्थ आपका जैसे राक्षस भी हम बोलते हैं, असुर भी बोलते हैं, दैत्य भी बोलते हैं, दानव भी बोलते हैं, सुरारी भी बोलते हैं और रजनीचर, ये जो रात में विचरण करते हैं उसे रजनीचर, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होता है। आग का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो आग का पर्यायवाची आपका देखिए अग्नि हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, हुतासन हो गया, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। वसन, वसन का पर्यायवाची क्या क्या होता है? वसन जो आपका होता है वो कपड़ा होता है। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। और यहाँ पर अश्व की बात करेंगे, अश्व का पर्यायवाची क्या क्या होता है? यहाँ पर घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक है, यह सब जो है आपके अश्व के पर्यायवाची हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो सबसे पहले बात करेंगे आपका देखिए 7 प्रकार के यह आपके चिन्ह होते हैं विभक्ति के अनुसार, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान अलगाव के लिए यूज करते हैं और संबंध में आपका
की रे आपका यूज करते हैं, और अधिकरण में पर और संबोधन में हम हे, अरे ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर को का की चिन्ह आता है तो ये हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वीर आपका यहाँ से कह रहा है कि विभत्स रस का विरोधी यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन है भयानक, वीर, श्रृंगार और करुण। तो यहाँ पर विभत्स का विरोधी जो हो जाएगा वह श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा? विभत्स का अर्थ क्या होता है? विभत्स का अर्थ होता है हमारा घृणा। क्या होता है? यहाँ पर घृणा हो जाएगा। और श्रृंगार का रति यानी यहाँ पर प्रेम होता है। क्या होता है? रति यानी यहाँ पर प्रेम होता है। भयानक का जो हमारा होता है वह भय होता है। और वीर का जो हमारा होता है वह क्या होता है? तो वीर का हमारे यहाँ पर उत्साह होता है। और करुण का जो हमारा होता है वह शोक होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का यहाँ पर उदाहरण है। 8 जो अध्याय हैं, तो अगर बात करेंगे साथियों, इसमें हमारा जो हो जाएगा वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरे पद इसमें तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जिसमें बात करेंगे आपका जैसे नीलकंठ, और आपका नीलकंठ हो गया, और आपका आपका लंबोदर हो गया। इस तरह से जैसे लंबोदर हम किसे कहते हैं तो भगवान गणेश को, और आपका नीलकंठ भगवान शिव को। तो हमारे यहाँ पर बहुब्रीहि समास जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। और द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में देखिए आपका इसमें आपका जो है संख्यावाचक आते हैं द्विगु समास में। इसमें जो आपका है जिस समास का प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है, और दूसरा जो आपका विशेष से होता है, जैसे आपका चौराहा, पंचपात्र, त्रिलोकी, पंचवटी। इस वजह से हमारे इसमें जो है दिग हो जाएगा। और द्वंद्व में क्या होते हैं? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ऊंचा नीचा, यह सब होता है। और बात करेंगे कि कर्मधारय क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है वहाँ पर हमारा कर्मधारय होता है। जैसे महात्मा, पीताम्बर, महाकवि, पीत सागर, ये सब कर्मधारय के अनुसार आते हैं। 10वां कह रहा है मनुष्य के डैश डैश पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होते हैं। तो देखिए, अगर आप एकांत में कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 10वें में, अगर बात करेंगे मनुष्य के एकांत में जो पुस्तकें होती हैं उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और जो है साथी होते हैं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है, देखिए यहाँ पर 11 से 16 तक निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चुनाव करना है। कह रहा दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वहाँ चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, आपका वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो देखिए 11 नंबर कह रहा कि गिरे विचार से यहाँ पर तात्पर्य क्या है। तो गिरे विचार से यहाँ पर तात्पर्य क्या है 11 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे सत्य और हित से परे विचार के लिए। क्या? तो गिरे वचन से तात्पर्य सत्य और हित से परे विचार पर है, जहाँ कभी दंभ यानी अहंकार और युक्ति विचार से सत्य पर नहीं उस विचार का चर्चा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। 12 है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वहाँ पर 12 नंबर पर वहाँ पर आपका सुराज स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? कि देखिए नौजवान शहीद अग्निबाण चलाकर सुराज स्थापित करना चाहता था। वह अहंकार को समाप्त कर सत्य की स्थापना करना चाहता था। पाप को अपना वज्र से उखाड़ कर सुराज स्थापित करना चाहता था। आगे है 13 नंबर, दुराव शब्द से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? दुराव शब्द से यहाँ पर तात्पर्य क्या है 13 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है बैर। क्या? ऑप्शन नंबर 13 का डी हो जाएगा। दुराव शब्द से तात्पर्य बैर या दुश्मन से होता है, क्योंकि कवि ने दुराव शब्द का प्रयोग सत्य के लिए किया है। वह बताता है कि सत्य की रक्षा के लिए नौजवान सैनिक किस तरह लोगों से दुश्मनी करता है। आगे है जहाँ जहाँ, यह शब्द क्या है? अनेकार आपका एकार्थी शब्द युग में है, पुनरुक्त शब्द युग में है, विपरार्थक शब्द युग में है, या भिन्नार्थक शब्द युग में है। यहाँ पर हो जाएगा जहाँ जहाँ शब्द जो आपका है, बात करेंगे आपका पुनरुक्त शब्द युग में। क्या है? देखिए जहाँ जहाँ शब्द पुनरुक्त युग में शब्द का उदाहरण है, एकार्थी शब्द युग में जो होता है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे एकार्थी शब्द युग्म कहते हैं। आगे देखिए, आगे है पाप का विलोम। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 नंबर में? पाप का विलोम क्या होता है? तो पाप का विलोम हमारा ऑप्शन नंबर देखिए पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य होता है।
और नौजवान शहीदों ने अपनी सत्य रूपी शक्ति से पापियों को मारा और अहंकार और असत्य को जो है नष्ट किया। नौजवान शहीदों ने किसे नष्ट किया? नौजवान शहीदों ने किसे नष्ट किया? तो 16 नंबर में पूछा जा रहा है। तो देखिए, नौजवान शहीदों ने अहंकार और असत्य को नष्ट किया। किसे? अहंकार और असत्य को। अहंकार और, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, अहंकार और असत्य को जो है नौजवान शहीदों ने नष्ट किया। 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होता है। आगे है, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो रेखांकित में बात करें, श्रवण कुमार जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। किसका? तो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा के लिए जो है प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। यहाँ पर कह रहा है 18 नंबर में किताब शब्द है, तो किताब शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या दोनों है? डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किताब जो आपका होता है वह सदैव आपका स्त्रीलिंग में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गाय शब्द का बहुवचन यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 नंबर में? तो गाय का बहुवचन जो हो जाएगा वह गाय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गाय हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होता है। 20 नंबर है कि उसकी माताजी बीमार हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो उसकी माताजी बीमार हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम है और आपका निजवाचक सर्वनाम है या अन्य पुरुष सर्वनाम है? तो 20 नंबर है। अब बात करेंगे, और देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वहाँ पर हमारा साथियों सदैव अन्य पुरुष सर्वनाम होता है और उसकी शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करवा रही हैं। आगे है, गीता का आंगन चाकोर है, इस शब्द के लिए इसलिए दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द को अलग कीजिए। क्या कह रहा है? गीता का जो आंगन है वह आपका चौकोर है, इसलिए दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द को अलग कीजिए। तो आंगन है, लिपि है, चाकोर है और का है। तो 21 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौकोर है। क्या हो जाएगा? चौकोर जो आपका है वह गुण को दर्शा रहा है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हमारा हो जाएगा। आगे है, सुनीता खाना बना रही है, वाक्य में कौन सा काल है? यानी सुनीता जो है खाना बना रही है। यहाँ पर बात करेंगे 22 नंबर में, यानी अभी वर्तमान समय चल रहा है कि सुनीता खाना बना रही है। आपका जो है वर्तमान काल, यहाँ पर क्रिया जो है अपूर्ण नहीं हुई है, इस वजह से हमारे यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा। आगे है, जहाँ कर्ता का प्रधानता हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? क्रमवाच्य है, भाववाच्य है और कृतवाच्य है। और डी कह रहा है ई और सी दोनों। तो 23 नंबर में देखिए, यहाँ पर जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ पे आपका कृतवाच्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है। आगे कह रहा है कि 98 शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है? तो 98 शब्द में कौन सा आपका समास है? तो देखिए, आपकी पहला पद जो आपका होता है वह संख्यावाचक होता है, दूसरा आपका विशेषण होता है। यहाँ पर हमारा जो जाएगा वह द्विगु समास हो जाएगा। और अव्ययभाव, आप देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और कर्मधार में पहला आपका विशेष और दूसरा आपका विशेषण होता है। आगे देखिए, सत प्लस मार्ग का सन्मार्ग किस संधि का यह उदाहरण है? सत प्लस मार्ग सन्मार्ग का किस संधि का यह उदाहरण है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या यण स्वर संधि है? तो 25 नंबर है। और सत प्लस मार्ग का अगर बात करेंगे साथियों, यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि यहाँ पर राइट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 का करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निषेध में आपका जो है, अब उपसर्ग क्या होता है? जो वाक्य के आगे लगकर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो 26 नंबर है, यहाँ पर बात करेंगे निषेध शब्द में नी आपका लगा हुआ है। निषेध आप कई बार बोलेंगे तो आपका नी उपसर्ग यहाँ पर निकल के आता है। आगे है, कह रहा है देखिए 27 नंबर, बीरक तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, इस पंक्ति में कौन सा यहाँ पर रस है? तो देखिए, हास्य रस तो नहीं होगा। हास्य रस आपका जो है हंसने के लिए होता है। करुण रस जो होता है वह शोक व्यक्त करने के लिए होता है। और संयोग जो होता है आपका संयोग या मिलान के लिए होता है। यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वह वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा।
और वीर रस का जो आपका होता है वह उत्साह होता है। क्या होता है यहाँ पर? उत्साह होता है। यहाँ पर उत्साह यानी उसको उत्सुक किया जा रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। आगे देखिए 28 नंबर, सिर सिर झुका तूने, नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुक्ति है या मानवीकरण है? तो 28 नंबर है और 28 नंबर में जो हमारा हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब इसमें बात करेंगे, हृदय का कमल के साथ अभेद आरोपण किया गया है, यही रूपक अलंकार जलजात शब्द का अर्थ कमल आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। आगे है तुलसी कृत शब्द में समास आपका कौन सा है? तो तुलसी कृत शब्द में समास कौन सा है? अव्युभाव, द्विगु, करुण, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? यह तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित, यहाँ पर बात करेंगे कि तुलसी द्वारा कृत, तो ऑप्शन नंबर सी करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कह रहा है कि निह प्लस चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह प्लस चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 30 नंबर में? तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। और देखिए यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो आपका कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यह जो आपकी हो जाएगी वह विसर्ग संधि यहाँ पर राइट हो जाएगी। आगे देखिए, अब हम सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। यार उस विकल्प का चुनाव करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो 12, 12, 13, 26, 28 और 84। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ है? तो एक का गुणा हुआ है। किसका? एक का गुणा हुआ है। और बात करेंगे फिर आपका जो है यहाँ पर +1 हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 13 दूना 26 हो गया है। फिर आपका क्या हुआ है? +2 ऐड हुआ है, 26 2 28 हो गया है। फिर आपके यहाँ पर 28 और 84 का देखेंगे, तो यहाँ पर 28 का 3 गुना आपका क्या होता है? तो 84 होता है। कितना? 28 का 3 गुना यहाँ पर 84 होता है। तो फिर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हुआ, +1 ऐड किया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 ऐड किया, 3 का मल्टीप्लाई हुआ, इस बार हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो 84 में जैसे ही हम 3 ऐड कर देंगे तो 87 हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 विकल्प नंबर बी ऑप्शन में है। आगे है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। पुस्तक का लेखन सामग्री दे रखा है, तो कुर्सियों का संबंध फर्नीचर से है, औषधि का संबंध नर्म से है, सब्जियों का संबंध किराना से है, और मछली बाजार का संबंध आपका यहाँ पर कपड़ा से है। तो 32 नंबर में बात करेंगे साथियों, तो जिस प्रकार पुस्तकें लेखन सामग्री के अंतर्गत आती हैं, क्या करती हैं? तो पुस्तकें जो होती हैं वह लेखन सामग्री के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार जो कुर्सियाँ होती हैं वह फर्नीचर से क्या होती हैं? तो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर राइट होता है। आगे है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक तरह से समान है जबकि एक अलग है। उसी अलग असंगत अक्षर को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ROL है, GDA है, FCZ है और WYA है। तो यहाँ पर बात करेंगे 33 नंबर में, तो अगर हम देखिए R18 पे होता है। कितना? R18 पे होता है, O हमारा 15 पे होता है और L हमारे यहाँ पर 12 पे होता है। तो देखिए इनमें हमारा क्या पैटर्न चल रहा है? -3 का पैटर्न चल रहा है। जैसे 18 से 15 गए -3, 15 से 12 गए -3। उसी प्रकार G हमारा 7 पे और D हमारा 4 पे और A हमारा 1 पे। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी -3 का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। उसी प्रकार F हमारा 6 पे और C हमारा 3 पे और Z हमारा जो है 26 पे। आगे देखिए, W हमारा यहाँ पर 23 पे, Y हमारा जो यहाँ पर होता है तो 25 पे और A हमारा 1 पे। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है? तो यहाँ पर भी हमारा जो है -3 का पैटर्न चल रहा है, लेकिन इसमें देखिए 23 2 25 और 25 में से आपका यहाँ पर भी आपका +2 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इस वजह से हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर असंगत हो जाएगा। आगे है, यदि P का अर्थ आपका माइनस है, Q का अर्थ आपका भाग है, R का अर्थ यहाँ पर प्लस है, S का अर्थ यहाँ पर गुणा है, तो आपको ये व्यंजक जो दे रखा है इसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए जैसे जैसे आपका दे रखा है वैसे वैसे हम इस पर रख देते हैं। तो 500 क्या है? तो आपका 525 है और Q का अर्थ आपका यहाँ पर भाग बता रहा है। उसके बाद आपका 25 हो जाएगा और
आर का अर्थ यहाँ पर प्लस बता रहा है, उसके बाद आपका 42 हो जाएगा। एस का अर्थ यहाँ पर गुणा बता रहा है तो आपका 4 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क रखेंगे। उसके बाद देखिए आपका 25 से इसे काटेंगे तो आपका कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पर अगर 25 को 525 से काटते हैं तो आपका 21 बार में कितना, 21 बार में यह पूरा चला जाएगा। प्लस लगाएंगे और 42 गुणे 4 कर देंगे तो 42 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका, 42 गुणे 4 कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 चौका 16 यानी 168 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे और भाग आपका लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 और 68 जो हम ऐड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 189। अब 189 कहीं दे रखा है तो 189 देखिए विकल्प दोनों आपका सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपका 189 यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे देखिए सुमन एवं राजेश एक पंक्ति में जो है स्थान क्रमशः बाएं से 12वां और दाएं से 8वां है। क्या कह रहा है कि सुमन है, राजेश है, एक पंक्ति में बाएं से 12वां है, यानी सुमन एवं राजेश एक पंक्ति में स्थान पर बाएं से जो है 12वां है और दाएं से 8वां है। फिर कह रहा है कि यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, राजेश का स्थान जो 17वां हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि सुमन दाएं से कौन सा स्थान और समूह से कुल कितने यहाँ पर व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे टोटल आपका कितना दे रखा है, यहाँ पर 17वां इसका है और 12वां जो है बाएं से इसका है। तो 17 12 और प्लस 1 कर देंगे दोनों स्थान से, तो इसका जो जाएगा वह 28वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वह 28वां हो जाएगा। और फिर आपका 28 में से यहाँ सीधे क्या करेंगे, आपका यहाँ पर 8वां दे रखा है, यहाँ पर 8वां माइनस कर देंगे और एक इसमें ऐड कर देंगे। 28 में से 8 जाएगा तो आपका 20 आएगा और 20 में प्लस 1 कह देंगे तो आपका 21 आ जाएगा। 28 और 21 यहाँ पर जो हमारा राइट होता है ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नीचे आपके कुछ कथन दे रखे हैं। कह रहा है कि कुछ गुलाब क्या हैं, कुछ गुलाब लाल हैं। क्या कह रहा है कि कुछ गुलाब जो हैं, देखिए ये आपका गुलाब है, ये गुलाब है और कुछ गुलाब जो हैं वह लाल हैं। क्या है, कुछ गुलाब यहाँ पर लाल हैं और कह रहा है कि कुछ लाल घास हैं। क्या कह रहा है, कुछ लाल जो हैं, कुछ लाल घास हैं, कुछ लाल जो क्या है, तो यहाँ पर घास कह रहा है और कुछ घास जो है हरी हैं। कुछ घास क्या है, वह हरी हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ गुलाब घास हैं, कुछ गुलाब घास हैं। यहाँ पर देखिए कुछ गुलाब घास हैं और कुछ हरे लाल हैं। तो हरा यहाँ पर है और लाल यहाँ पर है, तो इनका तो कोई संबंध नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लगा देंगे क्या, ना तो आपका निष्कर्ष एक सत्य है, ना ही आपका निष्कर्ष दो सत्य है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट होता है। आगे है, आगे कह रहा है उस आकृति का चयन करिए जिसमें प्रश्नाकृति जो है आपकी छिपी हुई है या अंतर्निहित है। तो ये आपकी आकृति देखिए, ये आपकी बी जो आपका उल्टा तरह से दे रखा है, ये आपकी आकृति किस में दिख रही है, ये आकृति आपको साफ साफ ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रही है, बाकी आपको किसी में नज़र नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में नौ को MONP के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, उसी कुट भाषा में PRO को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। एन को क्या किया है, तो देखिए एन है और क्या है, ओ है। एन है, एन को देखिए एन में अगर हम क्या करते हैं -1 करते हैं तो आपको एम मिलेगा, एन में +1 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फिर आपको ओ मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, ओ मिलेगा। क्या मिलेगा, ओ मिलेगा हमारा यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका देखिए, फिर अगर यहाँ पर ओ को हम करते हैं, ओ को यहाँ पे -1 करते हैं तो एन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे +1 करते हैं, ओ 15 पे होता है, एक आपका पी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। यहाँ पे NP हमारा यहाँ पर राइट होता है। PR को हम जो है यहाँ पर करते हैं, PRO दे रखा है। क्या है, पी को पहले लेते हैं, पी में जो हम क्या करते हैं, पी में यहाँ पर -1 करते हैं तो 16 पे होता है, तो हमारे यहाँ पर ओ हो जाएगा और एक यहाँ पर प्लस करते हैं तो 17 हो जाएगा। 17 पे हमारा क्यों होता है, क्या होता है, 17 पे क्यों होता है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद आर है
आर को यहाँ पे -1 करते हैं तो आर 18 पे होता है, यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा। और आर में 1+1 करते हैं तो आर 18 पे आपका 19 पे जाए पे यहाँ पर एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा दिख रहा है, बाकी तो आपका सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। फिर आगे हम देखते हैं ओ को देखते हैं। ओ में -1 करते हैं तो ओ 15 पे होता है, यहाँ पर 14 पे आपका एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +1 करते हैं ओ में तो ओ 15 पे 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 पे हमारा पी होता है। एन हमारा एन पी आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा है एन पी, बाकी आपका किसी ऑप्शन में नहीं है। पूरा ऑप्शन मैंने इस वजह से चेक कराया ताकि आपको पता चल जाए, बाकी तो शॉर्टकट के रूप से आप निकाल सकते थे। दिए गए विकल्पों में संबंधित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका वाई आर टी पी और पोएट्री यानी आपका क्या रखा है, इसको उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? बस इसको जो है उल्टा कर दिया है। अगर हम इसको जो है आप देखिए, अगर इसको उल्टा कर दें तो थ्योरी को आपको उल्टा कर दे तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो है हमें राइट मिल जाएगा। देखिए वाई को यहाँ पर कर दिया है और आर को जो है यहाँ पर कर दिया है, टी को ऐसे कर दिया है, ओ को ऐसे कर दिया। बस आपको जो है इसे पलट देना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर पलटेंगे तो आपको थ्योरी जो है मिल जाएगी। आगे है पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और वृत्ताकार मेज है तो आपका गोला, ये वृत्ताकार मेज है। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं, ये वृत्ताकार मेज है। तो जैसे कह रहा कि एस जो है आर या टी के पड़ोसी नहीं है। तो एस जो है कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं और ये वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। कह रहा पी जो है क्यू आर का पड़ोसी है। तो पी क्या है? पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी। अगर हम पी को यहाँ रख दें तो आर और क्यू का यह जो हो जाएगा यह पड़ोसी हो जाएगा। बी जो कि एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी जो है अगर बी को हम यहाँ पर रख दें यह एस के बाएं से दूसरा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि टी और यू का पड़ोसी, टी कह रहा है टी और यू का पड़ोसी है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा टी हो जाएगा, उसके बाद आपका यू हो जाएगा। अब जो आपके डायग्राम बन के रेडी हो गया। कह रहा टी और यू का पड़ोसी कौन है? तो टी कहाँ है? टी आपका यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो कौन हो जाएगा? तो टी और यू देखिए अगर बात करेंगे 40 नंबर में तो एस और यू के निकटवर्ती बाईं ओर से, कहाँ से? एस और यू के निकटवर्ती बाईं ओर से, यानी कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एस और यू के निकटवर्ती बाईं ओर से आपका भी जो हो जाएगा वह किसका? तो टी और यू का जो है पड़ोसी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर होता है। एक मिनट 40, नहीं आप एक मिनट यहाँ पर साथियों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विकल्प होगा। कौन सा? सी हो जाएगा। आर जो है यहाँ पर, आर जो है किसका? पी और टी के मध्य है। किसके? आर जो है आपका पी और टी के मध्य है, ये आपका सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। टी और यू का पड़ोसी है, टी जो आपका यू का पड़ोसी है, यानी टी जो है आपका वह यू का पड़ोसी है, तो ठीक है ये। फिर कह रहा है कि इनमें से सत्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ज्ञात करना है कि आपका आर जो है पी और टी के मध्य में है, तो ठीक है आर जो है आपका है टी और पी के मध्य में है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर यूज करेंगे। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आप यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कुल लुप्त संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए अगर 12 है, 225 180 है और 15 है, तो फिर ये आपका यह पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है 41 नंबर में? तो यहाँ पर साथियों अगर हम क्या कर दें, तो अगर हम 15 गुणे 15 करते हैं, कितना? 15 गुणे 15 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 225 प्राप्त होगा। कितना? 225 प्राप्त होगा। और यहाँ पर अगर 12 गुणे 12 करते हैं, कितना? 12 गुणे 15 कर देते हैं, कितना? 12 गुणे 15 कर देते हैं। 12 गुणे 15 कर देंगे तो 180 हमें मिल जाएगा। कितना? 180 मिल जाएगा। अब ठीक है उसी तरह से हम क्या करेंगे? 14 गुणे 15 करते हैं, कितना करते हैं? ये तो आपका पहला पंक्ति थी। दूसरे में क्या करेंगे? तो 14 गुणे 15 करते हैं। 14 गुणे 15 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 210 मिल जाएगा। कितना? 14 गुणे आपका 15 करते हैं 210 मिल जाएगा। उसी प्रकार 16 गुणे हम कितना कर देते हैं? 15 कर देते हैं। 16 गुणे 15 करते हैं तो 5 चौका 20 का शून्य हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। कितना? 240 आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका प्रश्नवाचक की जगह 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट होता है। आगे है
उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे इस तरह से आकृति आई, फिर इस तरह से आकृति आई, फिर यहाँ पर आपकी कौन सी आकृति आएगी कि आपका इस तरह से बॉक्स बनेगा, फिर आपका इस तरह से बॉक्स बनेगा, यानी ये वाला आपकी आकृति यहाँ से आके ढक जाएगी पूरी, इस तरह से आके ढक जाएगी। तो ये तो केवल 42 नंबर में देखिए केवल ए विकल्प में नज़र आ रही है, ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को जो है पूर्ण करेगी। एस है, एल है, एम है, ओ है, जी है और आपका के है। तो 43 नंबर है, और 43 नंबर में बात करेंगे जैसे अगर एस से हम कहाँ जाते हैं, एस से अगर हम एम तक जाते हैं, एस से अगर हम एम तक जाते हैं तो हमें जो है -6 मिलेगा। क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। अगर हम एम से जी तक जाते हैं, एम से जी तक जाते हैं, यहाँ भी हमें -6 मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम जी से -6 करेंगे तो जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है, तो यहाँ पर साथियों हमें ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, यानी हमें जो है यहाँ पर ए मिल गया। उसी प्रकार एल से अगर हम ओ तक जाते हैं, एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? +3 मिलेगा, +3। अब ओ से जैसे ही हम यहाँ पर ओ से हम के तक जाते हैं, कहाँ से? ओ से हम जो है के तक जाते हैं, तो ओ 15 पे के आपका जो है 11 पे होता है, तो ओ 15 पे के 11 पर यहाँ पर जो हमें क्या मिल जाएगा? SL MS ओके, यहाँ पर हमें -3 मिलेगा। फिर यहाँ पर -3 करेंगे तो नहीं, आपका 1 मिनट, यहाँ पे जी के SMG, उसके बाद LO, यहाँ पर देखिए आर होना चाहिए था, यहाँ पर आपका जो है के दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आर होना चाहिए। क्या? यहाँ पर आर होना चाहिए था, तब जाके यह +3 होता। अब आर में जैसे ही हम +3 जोड़ेंगे तो आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 18 होती है। 18 3 आपका कितना हो जाए? 21, और 21 में हमारा जो आज आपके ए यू आएगा। क्या आएगा? ए यू, जब तब जाके हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। तो यहाँ पर आपको आर कर देना है। क्या कर देना है? यहाँ पर आर कर देना है, तब जाकर यह जो है हमारा उत्तर आएगा। तो किताबों में भी मिसप्रिंट दिया रहता है। तो आगे चलते हैं। कह रहा नीचे आपके निष्कर्ष दे रखे कथनों को पहला और दूसरा दे रखा है। यह सत्य मानते हुए कथन को आपको जानकारी सत्य है भले ही सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों। कह रहा है कुछ किताबें जो है कार्ड हैं। क्या कह रहा है? कुछ किताबें जो हैं यहाँ पर कार्ड बता रहा है। तो यानी कुछ किताबें क्या हैं? तो कुछ किताबें यहाँ पर क्या हैं? कुछ किताबें यहाँ पर कार्ड बताया जा रहा है। कुछ किताबें कार्ड हैं और कुछ कार्ड आपके सुंदर हैं। क्या कह रहा है? कुछ कार्ड यहाँ पर क्या हैं? तो सुंदर हैं, यानी आपकी ब्यूटी है। तो यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कुछ किताबें सुंदर हैं। तो किताबें यहाँ पर हैं, सुंदर यहाँ पर हैं, कोई संबंध यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। फिर कह रहा है कुछ सुंदर किताबें हैं, तो इनका भी जो है आपका कोई संबंध नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है दोनों जो है हमारा इसमें से कोई नहीं होगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण कर रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से आकृतियों में आकृति को कौन सा डायग्राम पूर्ण करेगा? तो कौन सा डायग्राम इन आकृतियों को जो है पूर्ण करेगा? तो अगर देखिए इसमें आपका पूर्ण रूप से बना हुआ है, पूर्ण रूप से बना हुआ है, इसमें देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से हम यहाँ पर रख देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका कोई आकृति जो है इसे पूर्ण नहीं कर पाएगी। आगे है क्या? आप देखिए सामान्य ज्ञान है। कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 46 नंबर है। कह रहा है वर्तमान में राज्यों में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इस टाइम जो आपके हैं 245। कितना? राज्यसभा में दो आपके 250 सदस्य होते हैं। उनमें से आपके जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन? तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष जानकारी और व्यवहार अनुभव प्राप्त होता है। और इनमें राज्य और संघ शासित प्रदेश के क्षेत्रों में 238 जो होते हैं वह प्रतिनिधि होते हैं। आगे है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 47 नंबर में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में टोटल आपके 250 सदस्य होते हैं। 12 जो आपका राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपका यही वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बाजार है, जनसंख्या घनत्व है, पूंजी है,
और पावर है। तो 48 नंबर में तो जनसंख्या घनत्व के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। जनसंख्या घनत्व औद्योगिक स्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है, अन्य बाजार पूंजियाँ बिजली औद्योगिक स्थान के लिए जिम्मेदार हैं। कह रहा कि PQLI किसका संक्षिप्त रूप है। PQ देखिए आपका P है, Q है, L है और I है, यह किसका एक संक्षिप्त रूप है। तो बात करेंगे PQLI अर्थात फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये जो आपकी होती है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। यह जो होती है क्या होती हैं, यह देश के जीवन या कल्याण की गुणवत्ता मापने के लिए एक प्रयास है। यह मैरिस द्वारा 1970 में किसके द्वारा, तो मैरिस द्वारा 1970 के दशक में प्रवासी विकास परिषद के लिए इसे विकसित किया गया था। कह रहा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय यहाँ पर प्रकाशित करता है। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो 50 नंबर है ऑप्शन नंबर वित्त मंत्रालय। कौन सा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह हैं और वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल हैं। जनसंख्या का जो है अवशोधित घनत्व निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो गणितीय घनत्व पर, कृषि घनत्व पर, पोषणिक घनत्व पर और डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या का आपका अशोधित घनत्व निम्नलिखित में से किस माना जाता है। तो 41 में तो आपका हो जाएगा गणितीय घनत्व को, किसे, जनसंख्या के लिए आपका अशोधित घनत्व को गणितीय घनत्व के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर जो है राइट होता है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे 52 का। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी, कंपनी को समुदाय पर्यावरण पर धन व्यय करने के लिए उत्तरदायी का बोध होता है। क्या होता है, कंपनी को समुदाय पर्यावरण पर धन व्यय करने के लिए उत्तरदायित्व का बोध कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से जो है बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज अर्थात उत्थान अवस्था को सही ढंग से चित्रित करता है। तो ये जो आपका करता है इसका अर्थ होता है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया है। कह रहा है कि देखिए बात करेंगे अर्थव्यवस्था में जो आपका टेक ऑफ स्टेज जो होता है, उत्थान व्यवस्था का अर्थ जो होता है संतुलन विकास प्रारंभ हो गया है। कह रहा है कि तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या होता है। तो तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो होता है टर्मिनल कलियों को हटाना। क्या हो जाए, तंबाकू में टॉपिंग का मतलब होता है पत्तियों को हटाना यानी कलियों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। कह रहा है कि परागकण में होते हैं। क्या कह रहा है कि परागकण में क्या होते हैं, जड़ों, पत्तों, फूलों और फलों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर में आ जाएगा फूल हो जाता है। क्या हो जाता है, जब किसी पुष्प का परागकण निकाल कर किसी दूसरे पुष्प या किसी दूसरे पौधे के आपका बत्रिकाग्र द्वारा पहुँचाया जाता है तो इसी क्रिया को परागकण कहते हैं। कह रहा पौधों में डैश डैश प्रोटीन संश्लेषण में जो है मदद करता है। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, आपका डिस्टोसोम्स और आपका लाइसोसोम। तो पौधों में डैश डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। 56 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वह सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो ये क्या करता है, तो आनुवंशिकी जो होता है वह डीएनए और आरएनए के संकेत को प्रोटीन संश्लेषण में जो है परावर्तित करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यहाँ पर नहीं है। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। तो पौधे के लिए यहाँ पर कौन सा प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो बात करेंगे 57 की। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, पादप कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना हरे रंग वाले जैसे पत्तियां द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बन खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ऑक्सीजन गैस बाहर बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया जो है क्लोरोफिल के कारण संपन्न होती है। कह रहा है कि सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि यहाँ पर जो है निष्कासित की जाती है। कह रहा कि आपका एर्थोमाइसिन, आइबोफ्रोबिन, कुनेन और पैरासीटामोल। तो ये जो आपका होता है कुनेन, क्या तो सिनकोना एक सदाबहार पादप वन होता है। इसकी छाल से कुनेन नामक औषध प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के लिए दवा इस्तेमाल की जाती है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तो पौधे क्या करते हैं। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तो पौधे क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तभी कहते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि रात में जो पेड़ होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन से बाहर छोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 60 नंबर है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। कह रहा थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रही। हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो 61 नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, देखिए थानेश्वर जो था वह राजा हर्षवर्धन की राजधानी रही। हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो 589 ईस्वी में हुआ था। कह रहा कि रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है जयदेव, बाणभट्ट, मध्वाचार्य और हर्ष। तो रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है 62 में। तो रत्नावली जो है वह देखिए हर्ष की। तो यहाँ पर रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो रत्नावली जो आपका है यहाँ पर 62 नंबर में। तो रत्नावली जो है आपकी हर्ष की, किसकी, यहाँ पर हर्ष की रत्नावली प्रियदर्शी का हर्षवर्धन की आपकी जो है रचनाकार हर्षवर्धन है। और बात करेंगे हर्षचरित कादम्बरी के रचनाकार कौन है, तो बाणभट्ट। कौन, तो हर्षचरित कादम्बरी की जो रचनाकार है वह बाणभट्ट है। गीत गोविंद के कौन है, तो यहाँ पर जयदेव हैं। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर कौन सा है, तो फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा हिसार। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, हिसार भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हरियाणा राज्य में स्थित है। इसे सियाल का शहर भी कहा जाता है। इसकी जलवायु शुष्क और कपास आधारित उद्योग यहाँ पर होता है और अच्छी नस्लों के सांडों के लिए भी हिसार जो है विख्यात है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष के नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो बलबन है, नसरुद्दीन है, मलिक गाफूर है और जलालुद्दीन है। तो यहाँ पर हो जाएगा मलिक काफूर। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष जो था वह मलिक काफूर था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां जो 1000 दिनार, कितना, 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिससे उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण कर 1303 में, कब, तो खिलजी ने जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और 1303 में जूना और झज्जू ने बंगाल उड़ीसा के मार्ग से तेलंगाना में हुआ था। कह रहा कि लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले की सक्रिय रूप से भाग लिया, तो लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो 65 का ऑप्शन नंबर डी होता है हिसार से। कहाँ से, लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी और एक लाठी चार्ज के दौरान ये बुरी तरह से घायल हो गए और इन्हीं के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। आगे अब देखिए कंप्यूटर है, कह रहा कि JPEG का विस्तार क्या होता है। JPEG का विस्तार क्या होता है, तो देखिए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट होता है। कह रहा कि
MIDI का विस्तार क्या होता है? MIDI का विस्तार यहाँ पर क्या होता है? तो ये जो आपको होता है म्यूजिकल आपका इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर 67 में करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि GBT का मतलब क्या होता है? GBT का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो GBT का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या? CBT, GBT नहीं, सॉरी, ये आपका CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप आजकल सभी एग्जाम में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती थी? तो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका वर्ड होता था, अगर 2007 में फ़ॉन्ट का जो आकार होता था वह 1 से 1638 तक आपकी इसकी सीमा होती थी। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट होता है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फ़ॉन्ट आकार के फ़ॉन्ट आकार जो है ड्रॉप डाउन सूची में नहीं चुना जा सकता? तो यहाँ पर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है अगर हम उसमें फ़ॉन्ट आकार का जो है ड्रॉप डाउन में सूची में नहीं चुना जा सकता है तो जो आपका आकार है वह 13 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियाँ स्तंभ बनाए जा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में अगर आप जो है पंक्तियाँ और स्तंभ बनाएं तो आप कितना बना सकते हैं? तो यहाँ पर पंक्तियाँ 1 और स्तंभ 1 बना सकते हैं। कितना? पंक्तियाँ भी 1 और आपके स्तंभ भी 1 आप बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज हम करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों ने चलाया होगा। अगर उसके अंतिम सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट का आप यूज कर सकते हैं? तो ये जो आपका शॉर्टकट यूज होता है कंट्रोल प्लस राइट नाउ। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस राइट नाउ, कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रुटि मान नहीं है बल्कि यह एक विशेष मान है जिसे आप मैन्यू रूप से एक सेल में दर्जा कर सकते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपका पास अभी तक जो है आवश्यक मान नहीं है? तो यहाँ पर 73 में आप क्या दबाएंगे? HNEA। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से एक्सेल सूत्र का मान क्या है? एक्सेल सूत्र का मान क्या है? तो यहाँ पर अगर आप जो है सम दबाकर आपका ब्रैकेट में आप 8/4 गुणा 2 कॉमा 4 और -2, अगर इस तरह से आप अगर इसका मान निकालेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वह 9 निकल के आएगा। कितना? मान आपका 9 निकल के आएगा। है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रकाश फंक्शन MS एक्सेल परिणाम आउटपुट क्या होगा? यानी आपका ODD और 345 और .2। तो इसमें आप जो है अगर मान इसका निकालेंगे 72 में, इसका जो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओड नाम का एक फंक्शन सकारात्मक संख्या को अलग विषम संख्या के राउंडर फिगर से लेता है और यह नकारात्मक संख्या से पिछली विषम संख्या के रूप में जो है राउंडर फिगर में जो है लेता है। यहाँ पर आपका 75 में ऑप्शन नंबर ए विकल्प 347 यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि MS एक्सेल में केवल वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड हम यूज करेंगे? तो MS एक्सेल में केवल आपको वर्तमान तिथि को अगर प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड हम यूज करेंगे? तो ये आपका टुडे अगर आप लगाएंगे तो आपका जो वर्तमान तिथि आपकी जो है प्रदर्शित होगी। और यहाँ पर आपका लिब्रो ऑफिस को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो लिब्रो ऑफिस को जो है ओपन ऑफिस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि आपका लिब्रो ऑफिस स्केल्स को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? कह रहा है यहाँ पर लिब्रो ऑफिस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? यहाँ पर डॉट आपका ODS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉट 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 78 है यहाँ पर। हाँ देखिए 78 है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका .ODS यहाँ पर जो है 78 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है देखिए, आगे कह रहा है यदि आप अपने PC को
पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से आपको क्या अपग्रेड करना होगा? तो सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या इनमें से किसी को नहीं। तो 79 नंबर है आप सीपीयू को। सीपीयू क्या होता है? ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसी को आप अपग्रेड करेंगे तो आपका जो है कंप्यूटर की क्षमता आपकी बेहतर हो जाएगी। कह रहा सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाले 4 कार्य प्राप्त करना, डैश डैश कुशल परिवर्तन, एक उत्पादन परिणाम प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे स्पष्ट करना। क्या हो जाएगा? स्पष्ट करना, क्लियर करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जानकारी है। कह रहा संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, क्या कह रहा? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखने के बाद इसके जो है प्रथम जो राज्यपाल थे वो आपके होरामासी फिरोज शाह मोदी। कौन? होरामासी फिरोज शाह मोदी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विकल्प राइट होता है। यह कब से थे? यह 2 तारीख से आपका 2 तारीख 5वां महीना और 1949 से। कब? 1949 से यह थे 1 तारीख और आपका 6वां महीना 1952 थे, जो 52 थे। कह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 में और 2011 तक की वृद्धि कितनी हुई थी? तो वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से और 2011 तक अगर वृद्धि देखिए 11 दशमलव आपका यहाँ पर 3-4% आपकी जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है। कह रहा जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हमारा ही अपना राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? तो यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहाँ पर राज्य है। और उत्तर प्रदेश के बाद आपका जो हो जाएगा वह दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद आपका जो आता है वह बिहार आता है। और बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल आता है। और वेस्ट बंगाल के बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है जनसंख्या के मामले में। कह रहा ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? तो सितंबर 2002 में। कब? सितंबर 2002 में उत्तर प्रदेश में पूर्वाधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित यह योजना है। कह रहा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये आपका देहरादून यहाँ पर जो है देहरादून आपका शहर है। कहाँ का? तो आपका राजस्थान का। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपके टोटल 75 ज़िले हैं और इनमें अमेठी, बस्ती और मेरठ ज़िले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन देहरादून जो है वह उत्तराखंड राज्य का ज़िला है, जिसे 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से विभाजित करके उत्तराखंड राज्य में गठन कर दिया गया था। तो देहरादून जो है उत्तराखंड की अंतिम राजधानी बनाया गया था। कह रहा कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? 86 है कि आपको हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय गौशाला अनुसंधान मथुरा जिले में स्थित है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला देश होगा। यह क्या है? यह अपनी तरह का पहला एक देश हो, चौथा होगा। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजातियाँ निवास करती हैं? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? तो थारू जनजातियाँ मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर राज्यों में जो है निवास करते हैं। विकल्प डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से। किसको? तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्हें जाना जाता था। और प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन 1909 में और नामक प्रेस कानपुर कहानी की सभी पत्तियां जो है तत्कालीन अंग्रेजों सरकार ने जब्त कर ली थी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कब हुआ था?
तो ये जो आपको हुआ था भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, कब? उत्तर प्रदेश में संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भारत खंडीय हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय का नाम स्थापित किया गया था। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे शेर-ए बलिया के नाम से जाना जाता था? तो शेर-ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पर 90 नंबर में बात करेंगे चिंटू पांडे को। किसे? चिंटू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर-ए बलिया के नाम से जाना जाता था। उन्होंने वर्ष 1942 में, कब? तो वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में उत्तर प्रदेश जैसा पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक वह क्या है? खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है और मसाले हैं। यहाँ पर आपका खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मुख्य प्रकार की फसलें यहाँ पर कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? तो 92 नंबर में ये आपका हो जाएगा रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। कौन सी? तो उत्तर प्रदेश बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें मुख्य रूप की यहाँ पर फसलें हैं। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत के औरैया जिला मुख्य रूप से क्या उत्पादक के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है? तो औरैया जो जिला है वह शुद्ध देसी घी के लिए, किसके लिए? तो दक्षिण उत्तर का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर के मंडल के अंतर्गत आता है और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या है। कौन? तो गुड़ यहाँ पर जो उत्पादन करने वाला जिला है वह आपका अयोध्या है। और मुजफ्फरनगर तथा हींग, मुजफ्फरनगर जो आपका होता है वह हींग के लिए प्रसिद्ध है। और आपका हींग पंडित प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपका कहाँ अवस्थित है? 94 नंबर में तो आपका है वाराणसी में। कब? तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर, कब? 22 सितंबर 2017 को इसे देश के नाम जो है राष्ट्र के नाम इसे समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश में किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की जो स्थापना की जा रही है वह ग्रेटर नोएडा में। कह रहा कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये आपका है हथकरघा। कह रहा उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। ये आप जो कहाँ पर है? तो नोएडा में। राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? तो ये आपका जो है आगरा में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित किस नगरी से नहीं गुजरता है? तो 99 नंबर में ये बात करेंगे आपका बस्ती से यह नहीं गुजरता। कहाँ से? तो लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हरदैया तक ये आपका 340 आपका 9 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश से टोटल आपका 9 जिलों से यह गुजरता है। कितना? ये टोटल 9 जिलों से गुजरता है, जिसमें बात करेंगे आपका लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को यह जोड़ता है। और यह मार्ग आपका बस्ती से नहीं गुजरता है। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश को प्राय संपूर्ण बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह आपका था 1833 में। तो साथियों आज का हमारा यही कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें।